बिहार सरकार के मंत्री और उत्तर प्रदेश जदयू के प्रभारी श्रवण कुमार ने बताया कि जिस कॉलेज के कैंपस में हमें रैली करनी थी, वहां के कॉलेज प्रशासन ने हमें रैली करने की अनुमति नहीं दी और कॉलेज प्रशासन की ओर से कहा गया कि अगर हम आपको रैली करने की अनुमति दे देंगे तो हमारी मान्यता रद्द हो जाएगी। कॉलेज प्रशासन ने कहा कि हमारे ऊपर बहुत दबाव है, हम किसी परिस्थिति में आपको परमिशन नहीं दे सकते हैं, इस वजह से रैली स्थगित कर दी गई। रैली के लिए पार्टी के लोग गांव में काम कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि यहाँ की सरकार नहीं चाहती कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के बनारस में आए। उत्तर प्रदेश सरकार इस वजह से नीतीश कुमार की रैली नहीं चाहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर नीतीश कुमार रैली करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोल खुल जाएगी। श्रवण कुमार ने कहा कि अगर कोई झूठ बोलने वाला सांसद है तो वह है नरेंद्र मोदी। श्रवण कुमार ने रैली को लेकर कहा कि किसानों के खेत में रैली होगी, लेकिन रैली होकर रहेगी। किसानों से राय ली जा रही है, अगर किसान इजाजत दे देते हैं तो किसानों के खेत में ही रैली होगी। श्रवण कुमार ने कहा कि 5 दिनों तक हमें आश्वासन कॉलेज प्रशासन की ओर से मिला कि हम जमीन दे देंगे, लेकिन फिर मना कर दिया गया। कॉलेज प्रशासन को तो धमकी भी आने लगी होगी। श्रवण कुमार ने कहा कि हमने बनारस में 2 बार बैठक की, आसपास के जिलों में बैठक की, लेकिन बात नहीं बनी। श्रवण कुमार ने कहा कि हम लोग सत्य का सहारा लेकर उत्तर प्रदेश में जाएंगे और भारत सरकार का 9 वर्षों का जो काम है उसका हिसाब बनारस की जनता को कहेंगे कि मांगिए। श्रवण कुमार ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बनारस में कोई ऐसा काम नहीं दिखता जो कहा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। बिहार में जो ग्लास ब्रिज बना है, इतने सैलानी आ रहे हैं। बिहार में जो जो काम हुए हैं उसकी पूरे देश और दुनिया में चर्चा हो रही है। परीक्षा का जो केंद्र पटना में बना है उसको देखने के लिए लोग आ रहे हैं। ज्ञान भवन, बापू सभागार देखने लोग दूर दूर से आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के क्षेत्र में कुछ तो ऐसा दिखता जहां बड़े पैमाने पर देश विदेश के सैलानी आते और विदेशों में जाकर चर्चा करते। देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र लोकसभा जब असुरक्षित है तो फिर देश उनके हाथों में सुरक्षित कैसे रहेगा। श्रवण कुमार ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं की खबर जैसे ही आएगी वैसे ही रैली की घोषणा हो जाएगी। वहाँ पर मैदान नहीं मिल पाया और मैदान इंटर कॉलेज की थी, रोहनिया इंटर कॉलेज है, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे ऊपर बहुत दबाव है, हमारी महाविद्यालय की मान्यता रद्द करने की बात कही जा रही है, धमकाया जा रहा है, इसलिए हम किसी भी परिस्थिति में आपको नहीं दे सकते। तो मीटिंग जो है, रैली जो है स्थगित की गई है और रैली के लिए वहाँ पर हमारे जितने पार्टी के लोग हैं वो सब गांव-गांव में काम कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। यहाँ की सरकार नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार जी उत्तर प्रदेश में बनारस में आए और देश के प्रधानमंत्री के क्षेत्र में आए, ये कतई नहीं चाहते। इसलिए नहीं चाहते हैं कि जब पूरी बात खोली जाएगी, पोल खोला जाएगा देश के प्रधानमंत्री का, अगर देश में अगर एक एमपी असत्य का सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाला है उसका नाम नरेंद्र मोदी है। उनके क्षेत्र से ही इसकी शुरुआत करना चाहते थे, लेकिन जगह नहीं मिला तो जनता से पूछा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। जनता इजाज़त देगी तो नीतीश कुमार जाएंगे और सभा होगी, खेत में भी होगी, लेकिन सभा तो खेत में, किसानों के खेत में भी रैली करेगी जी? बिल्कुल। जब सरकार धमका करके इंस्टीट्यूशन के लोगों को फील्ड नहीं देगी, मैदान नहीं देगी, तो किसानों के खेत में सभा करेंगे। किसानों की राय इसीलिए ली जा रही है कि नीतीश कुमार जी को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। जब आने के लिए इजाज़त मिलेगा तो सभा होगी और सरकार अगर मैदान में नहीं करने देगी तो हम लोग खेत में भी करेंगे। अच्छा, ऐसी भी खबर आ रही थी सर कि वहाँ यानी धमकी जब दिया जा रहा है तो कोई भी शोषण चलाने वाला आदमी कैसे दे सकता है। अब 5 दिन तक वो कहते रहे कि हम दे देंगे, लेकिन वो नहीं दे सके। अब तो दूसरी भी धमकी उनको पड़ने वाला होगा कि आप कहिए कि हमारे पास कोई आया ही नहीं है, हमसे कोई मांगा ही नहीं है। तो हमने 2 बैठकें ली है वहाँ बनारस में। एक तो स्थानीय जो ज़िला है बनारस ज़िला, उसके अलावे आसपास के ज़िले की एक बैठक की है। दूसरी बैठक राज्य के पदाधिकारियों का हमने लिया है
बाकायदा ये सब चीज़ें अखबार में छपी है और बातचीत जो प्रेस मीडिया के लोगों से भी बातचीत हुई है। तो क्या असत्य का सहारा लेकर के हम लोग बिहार से उत्तर प्रदेश में जाना चाहते हैं? हम लोग सत्य का सहारा के साथ उत्तर प्रदेश में जाएंगे और 9 वर्षों का जो काम है भारत सरकार का उसका एक एक हिसाब वहाँ की जनता को बोलेंगे, मांगिए। कुछ नहीं किया, कोई ऐसा काम नहीं दिखता है बनारस में जो कहे कि ये प्रधानमंत्री का चित्र है। आज नीतीश कुमार जी का बिहार में एक एक चीज़ देख करके विदेश के लोग अचंभित हैं। ग्लास ब्रिज बना है राजगीर में, उसको देखने के लिए टिकट नहीं मिलता है, इतनी भीड़ है, इतने सैलानी आ रहे हैं। तो आज पूरे देश और दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। नेचर सफारी जो बना है उसको देखने के लिए लोग आ रहे हैं। वहाँ पर जो घोड़ा कटोरा बना है उसको देखने के लिए आया है। अभी परीक्षा का जो केंद्र बना है पटना में उसको देखने के लिए लोग आ रहे हैं कि सचमुच इतने लोग एक साथ परीक्षा दे रहे हैं। ज्ञान भवन और जो बना है उसको देखने के लिए लोग आ रहे हैं। जो बोध गया में बना है उसको देखने के लिए लोग आ रहे हैं। एक आध चीज तो कम से कम प्रधानमंत्री के क्षेत्र में ऐसा दिखना चाहिए था कि बड़े पैमाने पर सैलानी देश और विदेश के लोग वहाँ आते हैं, जा कर के अपने देश में चर्चा भी करें। एक भी चर्चा नहीं हो सकती है उनके काम से। एक चीज़ की चर्चा होती है कि हर साल जो है लोकसभा में उदान हो रहा है। लोकसभा जब असुरक्षित है, देश का सबसे बड़ा पक्ष है, तो फिर इनके हाथ में देश कैसे सुरक्षित रह सकता है? तो लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है और देश भी इनके हाथ में सुरक्षित नहीं है। यही बात तो बताना चाहते हैं। जहाँ से वो सांसद हैं कि सत्य का सहारा लेकर के वो 2 बार हो गए, अब इनको जाने मत दो। अब ये दिल्ली इनके हाथ में महफूज नहीं है। घोषणा कब तक? हमारे कार्यकर्ता जैसे ही उनकी खबर आएगी वैसे ही हो जाएगा। अभी देखिए, अभी इलाहाबाद से आए 2 लोग, अभी इलाहाबाद से आए। सब लोग चिंता में है कि आखिर क्यों नहीं देना चाहते, कौन सा अपराध करने हम लोग जा रहे हैं। लोकतंत्र में सबको सभा करने की, सभी को बैठक करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। बिहार में करते हैं, कहाँ कोई रोक टोक है। भाजपा के लोग जहाँ चाह रहे हैं वही मीटिंग कर रहे हैं, कौन रोक रहा है उनको? लेकिन बुलडोजर बाबा देश के प्रधानमंत्री की छिया लेदर नहीं हो उनके क्षेत्र में, इसके लिए रोका जा रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।